हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइस, हमारा जो जीनर डायोड होता है उसका वोल्टेज मल्टीमीटर से कैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा जीनर डायोड मेरे हाथों में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी जीनर डायोड का जो है वोल्टेज मैं आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। वाकई में कैसे इसको टेस्टिंग किया जाता है मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसमें पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा डीप में ले जाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर आप बिगनर से बिगनर हो तभी आप सीख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये होता है नॉर्मल डायोड होता है और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे पतला वाला जो एक रेड वाला होता है उसे हम बोलते हैं जीनर डायोड। यहाँ पे जो मैं सिंबल बना रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल नहीं है बट दिखता है इसी तरीक़ा से। ये जो मेरा नॉर्मल डायोड है, जो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का एक पट्टी दिखाई देता है, ये मेरा इस तरीक़ा से होता है। और ये जो होता है हमारा कैथोड होता है, मतलब माइनस, और इधर का प्लस होता है। ये जो हो गया नॉर्मल डायोड हो गया, जो यहाँ पे मेरे हाथों में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर हम इसका सिंबल का बात करें तो इस तरीक़ा से आपको सिंबल देखने को मिलता है। एक तरफ का कैथोड हो गया और एक तरफ का एनोड हो गया। और ये जो हमारा जीनर डायोड होता है जो रेड वाला होता है, तो उसको कुछ इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं, जो कि आपको दिखने में कुछ इस तरीक़ा से दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जैसा यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये मेरा कैथोड होता है और इधर का पॉइंट एनोड होता है। अगर इसका हम सिंबल बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीक़ा से दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी इधर कैथोड हो गया, इधर एनोड हो गया। जो आपका सिंबल है ये आपको बोर्ड में देखने को मिलता है। ये मेरा नॉर्मल डायोड हो गया और ये जो मेरा जीनर डायोड हो गया। जब आपका बोर्ड में कहीं भी सर्किट में देखते हैं तो आपको ये वाला जो सिंबल आपको देखने को मिलेगा जब आपका जीनर डायोड यूज होगा तो, और नॉर्मल डायोड जहाँ पे होगा ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया जीनर। तो कुछ इस तरीक़ा से इसका सिंबॉलिक रूप होता है। और इसमें एनोड और कैथोड कैसे पहचानते हैं यहाँ पे मैं आपको बता दिया। बहुत से आदमी एनोड कैथोड में कंफ्यूज होते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ इसी तरीक़ा से आपको कहीं भी देखने को इसी तरीक़ा से मिलेगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, जो मल्टीमीटर मैंने रखा है बीप के रेंज में, यानी कंटिन्यूटी के रेंज में, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो है मेरा नॉर्मल डायोड है। इसको अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा कैथोड में रेड मैंने लगाया है और एनोड में हमारा ब्लैक प्रोब को लगाया है। कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं बता रहा था। अब इसको हम सीधा करके लगाएं तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा कैथोड है कैथोड में लगाएं, इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीक़ा से, यहाँ पर ये जो है कैथोड है, जो मेरा सिल्वर पट्टी है, इस पर हम ब्लैक प्रोब को लगाएंगे, और जो हमारा ये वाला है एनोड है तो इस पर हम रेड प्रोब को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से रीडिंग दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप चीज़ चेक करते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स चेक करते हैं, तो आपको हाथ लगा के चेक नहीं करना होता है, नहीं तो हमारा हाथ का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीक़ा से नहीं टेस्ट करेंगे। जो मैं आपको पहले टेस्ट करके दिखाया वो गलत तरीका है, सही तरीका ये है। आपको क्या करना है, जो हमारा प्रोब है प्रोब को सटा के चेक करना है, बल्कि आपको हाथ को उसमें टच नहीं करना है, नहीं तो हाथ का भी रेजिस्टेंस आ जाता है। कभी कभी आप रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते होंगे जब हाई वैल्यू का, तो वहाँ पर देखते होंगे आपका हाथ की रीडिंग से भी आपका जो वैल्यू है थोड़ा इधर उधर बताता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से टेस्टिंग होता है। यहाँ पर चलिए, ये जो मेरा जीनर डायोड है, यहाँ पे मैं 9 वोल्ट का एक जीनर है, तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ और देखिएगा ये भी किस तरीक़ा से चेक होता है। जो मेरा नॉर्मल डायोड चेक होता है सेम उसी तरीक़ा से ये जीनर भी चेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है आपको ब्लैक एक पट्टी दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा क्या है, कैथोड है। तो इसको हम कैथोड में लगाएंगे, जो मेरा माइनस का प्रोब है, और ये जो एनोड है उस पर प्लस प्रोब को मैंने लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ रीडिंग दिखाई दे रहा है,
और एक तरफ से हम उल्टा करके लगाएंगे तो कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम जैसे हमारा नॉर्मल डायोड होता है उसी तरीक़ा से जीना डायोड को भी चेक किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसका टेस्टिंग कर सकते हैं और इसमें कुछ इस तरीक़ा से प्रॉब्लम भी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल डायोड में यहाँ पर बीप दे रहा है, तो बीप का मतलब ये शॉर्ट है। देखिए जो हमारा डायोड होता है 3 तरीक़ा से ख़राब होता है। यहाँ पर जीना डायोड देख रहे हैं, यहाँ पे 3 तरीक़ा से ये तीनों जो है ख़राब है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चेक करके दिखाता हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो होता है शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया शॉर्ट। और दूसरा जो होता है हमारा यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे मैंने लीक लिख लिया। और जो हमारा तीसरा नंबर पे होता है ये हमारा ओपन का प्रॉब्लम देखा जाता है। जो हमारा डायोड होता है 3 तरीक़ा से इसमें प्रॉब्लम आता है, एक शॉर्टिंग का, एक लीकेज का और एक ओपन का। यहाँ पर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉब को लगाया, यहाँ पे 1789-88 यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए और फिर इसको जो है हम उल्टा करके लगा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको रीडिंग मिल रहा है। मतलब दोनों तरफ से हमारा जो रीडिंग है दे रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीकेज है, इसको हम लीकेज बोल सकते हैं। ये दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है तो ये लीकेज है, इसको 2 नंबर में मैंने रख दिया। और ये जो है इसको हम टेस्ट करें तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या रीडिंग दे रहा है। तो इधर से हम रीडिंग चेक करें तो यहाँ पे अच्छा से हम रखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बीप सुनाई दे रहा है, तो ये शॉर्टिंग है। इसको अगर हम उल्टा करके करें तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ से बीप आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टिंग है। एक तरफ से बीप आएगा तो दोनों तरफ से बीप आएगा, ये 100% सही है। तो ये जो है शॉर्ट है। तीसरा हमारा चेक करें तो ये हमारा ओपन होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं है, देख लीजिए मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं है, ना ही बीप है। और इसको हम उल्टा करके चेक करें तो यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग नहीं है। तो इस तरीक़ा से अगर हमारा आता है तो इसको हम ओपन मानते हैं। ओपन मतलब ब्रेक कर गया है। तो यहाँ पे 3 तरीक़ा से प्रॉब्लम आता है। अगर ये जो हमारा सर्किट में लगा होगा तो क्या चीज़ प्रॉब्लम करेगा, तो देखिए शॉर्ट होगा तो वहाँ पे जो भी सर्किट में जो भी सर्कल में ये लगा होगा वहाँ का जो वोल्टेज है ड्रॉप कर जाएगा। सेकेंड नंबर का जो आपका लीक होगा तो लीक में आपका जो रीडिंग है थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इससे आपका क्या होगा, उस सर्कल का जो भी वोल्टेज है थोड़ा इधर उधर कर सकता है। देखिए यहाँ पे 728 के आसपास दिखा रहा है। और ये जो हो सकता है लीकेज में आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है। और 3 नंबर का जो है ओपन है, जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये डायोड हो गया, ये डायोड हो गया और ये जो मान लीजिए इसका ये एक पाथ हो गया, तो ये बीच में से ही ब्रेक कर गया और ब्रेक कर गया तो इसे हम ओपन मानेंगे सिंपली। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यही यहाँ पे जुड़ा होता तो यहाँ पे हमारा सप्लाई यहाँ से जाता रेगुलर, तो ये हमारा सही होता। तो इस तरीक़ा से हम इसे ओपन मानते हैं। तो 3 तरीक़ा से हमारा प्रॉब्लम आता है किसी भी जीनर डायोड में या नॉर्मल डायोड में। तो इतना तक समझ गए। चलिए इसे हम मिटा लेते हैं और चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। यहाँ पे मैं ये समझाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको बेसिक भी पता रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे वो भी आदमी जुड़े हैं जो बिगिनर है। अब चलिए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे मैंने जीनर रखा है सभी को छांट के, तो यहाँ से हम एक एक जीनर को निकाल लेते हैं। ये मेरा 9 वोल्ट का जीनर है और यहाँ पर ये जो है हमारा 8.2 है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। जितना भी मैंने जीनर रखा है सभी जीनर में से एक एक जीनर हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीक़ा से टेस्ट होता है। काफ़ी ही ज़बरदस्त टेस्टिंग का ये मेथड है, तरीका है। अगर इस तरीक़ा से अगर आप किसी भी जीनर डायोड को चेक करेंगे तो आपका परफेक्ट वैल्यू मिलेगा और उस तरीक़ा से आप छांट के रख सकते हैं। देखिए जो आप नया जाते हैं मार्केट में लेने तो वहाँ पर तो आपको वैल्यू नज़र आता है, जीनर पे लिखा हुआ होता है, बट आप किसी सर्किट से निकालते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि हमारा जो जीनर है कितना वोल्ट का है। और जब तक हम किसी जीनर को सही से वोल्टेज पता नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी सर्किट में अच्छा तरीक़ा से कोई उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपका जो भी कोई भी जीनर डायोड है उसका अच्छा से वोल्टेज आप निकालने की सीख जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मेरा जीनर था मेरे पास अवेलेबल सभी जीनर को मैंने यहाँ पे एक एक निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे टेस्टिंग करने के लिए क्या चीज़ फॉलो करना होगा,
तो देखिए इसको टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीका के सप्लाई चाहिए, जो कि हमारा डीटीएच का एक सप्लाई है। आप सप्लाई के जगह पे कोई बैटरी भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 12 वोल्ट का बैटरी है। अगर आपके पास बैटरी है तो बैटरी से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी बैटरी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट कोई भी बैटरी हो उससे चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं एसएमपीएस को क्यों लिया हूँ, यहाँ पे एक रीज़न है। यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट होता है, यहाँ पे सबसे लास्ट 24 वोल्ट का यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज 24 वोल्ट होता है। और यहाँ पे मेरे पास जीनर जो है 15 वोल्ट तक का है, तो यहाँ पे 24 वोल्ट को इसलिए मैंने लिया हूँ कि 15 वोल्ट तक जीनर हम चेक कर सकते हैं। 15 वोल्ट ही नहीं, यहाँ पे 23 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो हम 23 वोल्ट के जीनर तक हम चेक कर सकते हैं। और मेरे पास 15 वोल्ट का जीनर अभी तक यहाँ पे मैंने लिया है। तो अगर हम 15 वोल्ट तक को चेक करें तो 12 वोल्ट तक से हम चेक नहीं कर सकते, मतलब 12 वोल्ट के बैटरी से हम चेक नहीं कर सकते हैं। जितना वोल्ट का जीनर है उससे आपको अधिक वोल्टेज का सप्लाई लेना होगा, इसलिए मैंने क्या किया है 24 वोल्ट को अपनाया है। अगर आप 24 वोल्ट को नहीं लेते हैं तो 12 वोल्ट से चेक कर सकते हैं, बट आपको 12 वोल्ट से जो हमारा 15 वोल्ट 18 वोल्ट का जीनर है उसको चेक नहीं कर पाएंगे। जो हमारा 12 वोल्ट बैटरी से है उसको नीचे के ही वोल्टेज चेक कर पाएंगे, मतलब नीचे का ही जीनर चेक कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये सप्लाई लिया है, यहाँ पे एक जो मेरा मिल जाता है 24 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई। यहाँ पर देखिए तो एक जो हमारा ग्राउंड होता है, दोनों तरफ से 2 नंबर का जो होता है ग्राउंड होता है, लेफ्ट या राइट कहीं से भी देखिएगा तो दोनों तरफ से 2 नंबर का ग्राउंड होता है। यहाँ पर चलिए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक भी करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने मल्टीमीटर को लगाया है बीप के रेंज में, यहाँ पर देखिए बीप दे रहा है, तो देखिए मेरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड पहचानने का एक मेन तरीका ये भी होता है कि आपका जो भी कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का जो आपका माइनस वाला सिरा होता है वो सभी माइनस सिरा ग्राउंड से जुड़ा होता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। और माइनस का जो सिरा होता है, जो ग्राउंड का सिरा होता है, काफ़ी आपका एरिया में फैला होता है, क्योंकि हर कंपोनेंट्स को ग्राउंड चाहिए होता है, कुछ कुछ को नहीं चाहिए होता है, बट बहुत से कंपोनेंट्स को ग्राउंड चाहिए होता है। तो इस तरीक़ा से आप पहचान सकते हैं, उस पर GND भी लिखा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 वायर का टुकड़ा लेंगे, एक मैंने यहाँ पे जो हमारा रेड है और एक जो है ग्रीन कलर को, मतलब ब्लू कलर को मैंने लिया है। तो ब्लू कलर को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, मतलब माइनस से अटैच कर देंगे, और जो हमारा रेड प्रोब है, मतलब रेड वायर है, तो रेड वायर को हम यहाँ पे 24 वोल्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पर 24 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे हम इसे सोल्डरिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे एक जो है हम यहाँ पे सोल्डर कर ले रहे हैं। तो देखिए ये जो है मेरा ग्राउंड हो गया 2 नंबर पिन पे, और ये जो है 1 2 3, तो 3 नंबर पे हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है। तो 24 वोल्ट का यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो इस पे हम लगा लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों आपका जो ग्राउंड और जो आपका सप्लाई है एक में टच नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर है तो दोनों आपस में सड़ेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और आपका कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा छील ले रहे हैं, और छील के यहाँ पर जो है मैं आपको सप्लाई देकर और यहाँ पे टेस्टिंग कर ले रहे हैं कि कितना जो हमारा वोल्टेज है वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम रख रहे हैं यहाँ पे 200 के रेंज में। यहाँ पे 20 में हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 20 में हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ओवरलोड बताएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 24 वोल्ट के आसपास यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया है, और लाइन दे के यहाँ पे हम रेड प्रोब को यहाँ पे प्लस में लगाएंगे और माइनस प्रोब को यहाँ पे माइनस में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 21.5 यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमारा 22 वोल्ट के करीब में यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई आ गया है। 24 वोल्ट वहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे 22 वोल्ट दिखा रहा है, तो 1-2 वोल्ट इधर उधर चलता है। अब आपको एक रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा रेजिस्टेंस है 220 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कलर कोड से भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि मेरा यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ, तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, तो इस रेजिस्टेंस को भी हमें यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। जो हमारा रेड वाला जो वायर है, जो मेरा 24 वोल्ट प्लस का वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को सोल्डर कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे 220 ओम का रेजिस्टेंस लिया हूँ। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू यही रखना है, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका सही से नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर लिया, और फिर अब क्या करना है, ये जो आपका रेजिस्टेंस का एक सिरा जो होता है उसको आपको, और जो आपका मल्टीमीटर है उसके रेड प्रोब पे सोल्डर कर लेना है। तो कुछ इस तरीक़ा से देखिए।
यहाँ पर मैं सोल्डर कर लिया और कुछ इस तरीक़ा से ये सोल्डर हो गया। इसके बाद में जो हमारा माइनस वाला वायर बचेगा तो उस वायर में हमें जो हमारा ब्लैक प्रॉब है मल्टीमीटर का उसमें हमें सोल्डरिंग कर लेना है। तो चलिए इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा काम है पूरा फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी जीनर का हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जो भी हमारा वोल्टेज का जीनर होगा वो हमारा मल्टीमीटर में शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया, यहाँ पे 20 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि मैंने सप्लाई को निकाल के रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा टेप भी लगा लेते हैं क्योंकि हमें चेक करना है। तो हो सकता है यहाँ पे वायर टूट जाए या हमारा रेजिस्टेंस भी टूट के निकल जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा टेपिंग कर ले रहे हैं ताकि हमारा जो है टेस्टिंग करने में सुविधा मिले। तो यहाँ पे हम दोनों में ये टेप को लगा लेंगे। और हाँ, एक बात मैं भूल गया हूँ बताना, जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है आपको फॉरवर्ड में काम करता है और जो हमारा जीनर डायोड होता है रिवर्स बायस में काम करता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा काम रेडी हो गया है। अब हमारा जो है टेस्टिंग करने की बारी है। देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो लाइक बनता है यार। तो लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर जो है मेरा काम रेडी हो गया है। अब चलिए यहाँ पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर में यहाँ पे देख सकते हैं 22 वोल्ट दिखा रहा है, मैंने सप्लाई को दे दिया है और यहाँ पे हम एक एक करके अब वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमारा ये जीनर है तो इसमें ये जो है कैथोड का पॉइंट है। जो हमारा ब्लैक यहाँ पे सिरा होता है, मतलब ब्लैक जो पट्टी बना होता है वो मेरा कैथोड होता है, मतलब माइनस होता है। तो आपको कुछ इस तरीक़ा से रख के टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक वाला प्रॉब डालेंगे और यहाँ पे रेड वाला प्रॉब डालेंगे तो ये मेरा सही नहीं बताएगा, यहाँ पे शॉर्टिंग बताएगा। यहाँ पर देखिएगा अगर आपको कुछ इस तरीक़ा से लगाते हैं तो ये शॉर्टिंग बताता है, बट यहाँ पे उल्टा करके लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है दिखाएगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है क्योंकि ये जो है एनोड एनोड और कैथोड कैथोड में मैंने लगाया है। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था और वहीं इसको हम उल्टा करके लगाए। चलिए यहाँ पे प्रॉब को मैं उल्टा कर ले रहा हूँ। मेरा जो जीनर है उसी तरीक़ा से मैंने रखा है, कैथोड इधर है और ये जो है एनोड है। तो इसको इस तरीक़ा से लगाएंगे, एनोड को कैथोड में और कैथोड को एनोड में। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैंने इस तरीक़ा से लगाया तो देखिए 8.1 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो मेरा जीनर है 8 वोल्ट का जीनर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 वोल्ट। अब चलिए इसको हम थोड़ा आपको फोकस करके दिखाते हैं कि आखिर में ये कितना वोल्ट का जीनर है ताकि आप भी यहाँ पर देख सकें। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोकस किया कैमरा को, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 8.2 देखिए इधर जो है 2 लिखा हुआ है। इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जेड यहाँ पर है जेड 8.2 वोल्ट, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो जीनर है 8.2 वोल्ट का जीनर है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट मैंने लिख लिया। तो ये 8 वोल्ट का जीनर हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज भी आपको मीटर में दिखाई दे रहा है, 8.1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कितना परफेक्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम साइड करते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत और हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा जीनर है ये कितना वोल्ट का है। तो यहाँ पर देखिए 4.3 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये मेरा 4.2 वोल्ट का जीनर हो सकता है। 4.2 वोल्ट का जीनर आता है तो ये मेरा 4.2 वोल्ट का जीनर हो सकता है, जो हम 4 वोल्ट को जीनर बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो मेरा है 15 वोल्ट का जीनर है, जो मेरा बड़ा लेग वाला था। तो यहाँ पर देखिए 14.7 दिखा रहा है, 14.7। तो ये जो मेरा है 15 वोल्ट का जीनर है, यहाँ पे 0.3 यहाँ पे कम दिखा रहा है, बट ये 15 वोल्ट का है। कोई भी आपका चीज़ होता है थोड़ा बहुत एक्यूरेसी नहीं होता है तो पॉइंट में इधर उधर चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा है 9.1 वोल्ट का जीनर है, यहाँ पे 9 वोल्ट दिखा रहा है। चलिए ये भी हम साइड करते हैं और यहाँ पर इस जीनर को हम चेक करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो ये 6 वोल्ट का जीनर होगा। अगर कोई भी जीनर को हम उल्टा लगाएंगे, मतलब एनोड एनोड में कैथोड कैथोड में, मतलब सीधा,
तो वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और उसको आप उल्टा लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पे 2 दिखा रहा है, ये मेरा 5 वोल्ट का जीनर है। तो कुछ इस तरीक़ा से टेस्टिंग करना होता है। आपका एनोड वाला जो आपका पॉइंट होता है उसमें आपको कैथोड को मतलब माइनस प्रोब को लगाना है और कैथोड में प्लस लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4148 का एक जो हमारा होता है जीनर आता है IN4148, तो ये जो है यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा वोल्ट का शायद ये जीनर होता है। इस पर मैं थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको बाद में वीडियो इस पर लाऊंगा एक सेपरेट। अभी मैं इसे फ़िलहाल चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या वोल्टेज दिखाता है। यहाँ पर मैं एक जो जीनर है इसमें से हम निकालते हैं और यहाँ पे हम अगर चेक करें तो देखिएगा यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। इसको हम उल्टा करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 25 वोल्ट दिखा रहा है जो मेरा पावर सप्लाई का वोल्टेज है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे ये जो 4148 का डायोड होता है, जीनर होता है, ये शायद मेरा 26 वोल्ट से ज़्यादा का जीनर है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर कम का होता तो यहाँ पे शो कर जाता। तो फिलहाल यहाँ पे इससे मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊँगा। अगर आपको इस वीडियो चाहिए इस जीनर के बारे में, 4148 के डायोड के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर जो है सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे हम ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको अच्छा से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस तरीक़ा से मैंने इसका जो है सर्किट बनाया था, तो यहाँ पे ड्राइंग से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका हो गया सप्लाई हो गया, जो आपका सोर्स हो गया, जो मैंने 26 वोल्ट लिया था अपना पावर सप्लाई से, तो ये जो है आपका सप्लाई हो गया, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। प्लस में आपको एक रजिस्टर लगाना है, जो मेरा 220 ओम का रजिस्टर था, तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टेंस का यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 220 ओम का यहाँ पे वैल्यू भी लगा दिया। और यहाँ पर ये जो है मेरा माइनस प्रोब है, तो इस माइनस प्रोब को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पर एक हम वायर को जोड़ेंगे, जो मेरा मल्टीमीटर का वायर था, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर ये मेरा मल्टीमीटर हो गया, तो ये जो मेरा रेड प्रोब हो गया, तो रेड प्रोब को हम ले जाएंगे उस रेड वाले में, और ये जो ब्लैक वाला प्रोब है तो इसको हम ले जाएंगे जो मेरा माइनस वाला सप्लाई है मतलब ब्लैक में। तो यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे और ये जो मेरा रेड है तो इसको हमने ले जाना है रेजिस्टेंस के आगे वाला सिरा पे, तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीक़ा से जो है आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस बैटरी हो गया, इधर रेजिस्टेंस हो गया, ये जो मेरा माइनस का वायर हो गया यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्रोब हो जाएगा चेक करने के लिए। यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे जीनर लगाएंगे जैसे इस तरीक़ा से, तो हमारा जो है मल्टीमीटर में टेस्ट करके वोल्टेज दिखा देगा। और जो आपका मल्टीमीटर रखना है DC के रेंज में रखना है। तो इस तरीक़ा से जो है आपका ड्राइंग के माध्यम से भी मैं आपको समझा दिया कि इस तरीक़ा से जो है आपका सर्किट बनता है और इस तरीक़ा से आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आसान है। इस तरीक़ा से आप किसी भी जीनर डायोड का वोल्टेज है निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो कुछ इस तरीक़ा से है। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे रोज़ाना मिलता रहता है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।